गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 9.2 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि डैनियल एक ऐसे घनाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर, 7 सेंटीमीटर। पेंट के प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पेंट किया जा सकता है। तो उसे कमरे के लिए उसे पेंट की कितने कैनों की आवश्यकता होगी, कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। तो ये क्या है, हमारा ये घनाभ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि हमारा जो है लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर। तो हमारी लंबाई कितनी हो गई 15 मीटर, ऊंचाई कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या है, सबसे पहले चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले इस दीवार का करते हैं। तो हमारा लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाग, तो हम 2 गुणे ये लंबाई गुणे ऊंचाई लिख लेंगे। और हमारा क्या दिया है 2 गुणे, अब हमारा 2 प्लस 2 गुणे वो क्या हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसलिए छत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा छत का लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया अपने सवाल में। पहले तो हमारा क्या दिया है लंबाई, हमारा लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया है 15 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है कितना 10 मीटर, सवाल में ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया है 7 मीटर। ठीक है, अब हम इस तरह से कमरे के पेंट का क्षेत्रफल और चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो जाएगा 2LH मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारा कितना है 15 मीटर और ऊंचाई कितना है 7 मीटर। तो 2 गुणे 15 गुणे कितना हो गया 7 प्लस 2 गुणे B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई 10 गुणे 7 हो गया। अब एक छत का क्षेत्रफल बराबर प्लस लंबाई गुणे क्या हो गया चौड़ाई 15 गुणे 10 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब हम गुणा करके जोड़ लेते हैं तो बराबर है कितना हो जाएगा 2 गुणे 15 7 105 प्लस कितना हो गया 2 गुणे 70 और प्लस कितना हो गया 150। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 210 और प्लस कितना हो जाएगा 140 और प्लस कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ कितना हो जाएगा 150 से कितना हो गया 290 हो गया, और 290 में और 210 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 500 मीटर स्क्वायर पूरे छत का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक केन की सहायता से 100 मीटर क्षेत्रफल का पेंट होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे चूंकि 1 मीटर, चूंकि एक पेंट के एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कलर होता है, इसलिए 500 कैन के लिए कितना होगा, कैन के 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए कैनों की संख्या बराबर, कैनों मतलब डब्बे की, कैनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तब यहां पे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो गया 5 कैन, कितना कैन 5 कैन। अब ये 5 कैन लगेगा जो हमारा जो है पूरे कमरे के लिए उसे पेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या दिया है, डैनियल एक घनाकार मतलब क्या हो गया, अपने आयत के आकार का फिगर बनता है वो घनाकार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ घनाकार का हम क्या लिख लिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखिए फिगर बना के। अब यहाँ पे चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हमारा छत है, ये 4 दीवार है, 1 2 3, इधर 4 दीवार है। तो पहले इस दीवार का निकालेंगे तो 2LH निकालेंगे, फिर 2BH निकालेंगे, फिर छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमने लिख लिया 2L गुणे H मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई और प्लस क्या हो गया 2 क्या लिखा चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस यह लंबाई गुणे चौड़ाई छत का क्षेत्रफल। हमने मान रख लिया, रख के निकाल लिया 500 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम जानते हैं एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर का जो हमारा क्या होता है
कलर होता है। तो इसलिए 500 मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 500 भागा 100 कर देंगे तो कितने कैन आ जाएंगे, 5 कैन आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको सवाल पूरा समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।